अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अवाम अपने अंदाज से बदला लेती है। अवाम किन लोगों से किस अंदाज से बदला ले रही है, किन हलकों के अंदर उम्मीदवारान के जाने के ऊपर उन्हें सख्त मुखालफत या सख्त रद्द अमल का सामना है। कुछ वीडियोस शदीद वायरल हो रही हैं। एक वीडियो शुरू में आपने मुलायजा कर ली है। इस वीडियो की हकीकत क्या है? आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है? आज कितने लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने जा रहे हैं? पहली वो कौन सी शख्सियत हैं जिनसे इब्तदा हुई है आज के दिन की? उस शख्सियत ने उनके मुखालिफों को कितनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है? आज के व्लॉग में ये सब बताऊंगा, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो जो आपके और मेरे बीच में है वो इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से जरूर दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक और गुजारिश जो गुज़िश्ता 2 दिन से हर व्लॉग में मैं कर रहा हूं, हमने अपना एक नंबर जनरेट कर दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, पेड शाउट आउट्स, पेड प्रमोशंस, पेड कैंपेन्स करना चाहते हैं तो मैसेज के जरिए लिखिए, आपको टैरिफ शेयर कर दिया जाएगा, यानी रेट शेयर कर दिए जाएंगे। और इस तरह से आप वीडियो के दौरान अपने जो पेड अनाउंसमेंट्स हैं या पेड एड्स हैं जो वो रन करवा सकते हैं। एक और गुजारिश कि आपने बार बार इन नंबर्स पर कॉल नहीं करनी है, सिर्फ मैसेज के जरिए अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। आज की टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। सबसे पहली जो आज की टॉप स्टोरी है, किस शख्सियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, मैं आपके सामने रखता हूं। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और मुस्तरद होने की वजह एक मामूली सी अराजी का टुकड़ा था और उस अराजी के टुकड़े को बुनियाद बनाकर RO ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। यूं हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बजाते खुद एक शख्स को मैदान खुला फराम करके उन्हें अंडरटेकर साबित करने की कोशिश की है, लेकिन उस सिलेक्टेड अंडरटेकर के इस तरह से जीतने की सूरत में उसने अपने आप को नंगा करके रख दिया है तमाम पब्लिक के सामने, आवाम के सामने। इंतहाई अफसोसनाक है। यह आज की टॉप स्टोरी है। इसकी पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी शामिल करते हैं। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है जनाब। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी और इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए नजरसानी शुदा इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। ख्वातीन और अकलियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी को होगी। यह आज की हमारी सेकंड लीड है। यह आपके सामने हम रखी है। थर्ड टॉप स्टोरी आपके सामने शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नतायज जारी करने के लिए मीडिया को सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। सख्त हिदायत मीडिया को जारी कर दी गई हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिदायत है वो ये है कि जब आप इलेक्शन के नतायज दे रहे होंगे तो जल्दबाजी में गैर सरकारी, गैर हतमी नतायज ना दें। और दूसरा, जब आप किसी एक उम्मीदवार के हवाले से खबर दे रहे होंगे तो दूसरे उम्मीदवार के हवाले से तस्दीक करके आपको खबर देना होगी। बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन क्या इसकी इजाजत होगी? अभी तक तो यही सूरत हाल है कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। जब दूसरा उम्मीदवार होगा ही नहीं तो फिर कैसे दिया जाएगा? सवाल है बहुत बड़ा। बहरहाल आपने ज़ाब्ता इख्तिलाफ जारी किया सर, आपकी मर्जी। वो कहते हैं माइट इज राइट, आपकी मर्जी, आप जो जारी करना चाहें जारी करें, जो कराना चाहें कराएं। तीसरी टॉप स्टोरी, आज कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं रेहाना इम्तियाज साहिबा के और आज ही के रोज यानी रात को लेट नाइट उमर डार को लाहौर से अगवा कर लिया गया। नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं पुलिस के 40-50 लोग आए और उन्हें ले गए। अब अंदर की कहानी क्या है इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा, लेकिन हालात आपके सामने हैं। नाउ
इससे पहले कि हम टॉप ट्रेंड्स की तरफ जाएं, आपको बता रहा हूं कि जो वीडियो मैंने शुरू में आपको दिखाई है, इस तरह के और बहुत सारे मामला हैं, मैं आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन उस वीडियो की हकीकत क्या है और बाकी किन हलकों में क्या क्या हो रहा है, ये एक्सक्लूसिवली आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगा। टॉप ट्रेंड्स क्या है आज के? पहला टॉप ट्रेंड आपके सामने शेयर करता हूं। ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान में नौरीन रो रही है, पहला टॉप ट्रेंड है। सेकंड टॉप ट्रेंड इज SMS to 7770 टू डोनेट 20 रुपीज, ये दूसरा टॉप ट्रेंड है। और तीसरा है मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड, चौथा टॉप ट्रेंड खदीजा शाह। ये 4 ट्रेंड्स इस वक्त टॉप कर रहे हैं, वो मैंने आपके सामने शेयर करने थे। बोलती तस्वीरों की जगह एक बोलती वीडियो मैं शामिल कर रहा हूं। ये बोलती वीडियो आप देख सकते हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, जनाब अलहाज मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंडवी के साहबजादे की शादी में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। जनाब मोहसिन नकवी साहब भी तशरीफ ले गए। बड़ा अच्छा है, अच्छा जेस्चर है। कौमी हम आंगी होनी चाहिए निगरान हुकूमत और सियासतदानों के दरमियान। लेकिन किसी को क्या ये याद है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के मामू का इंतकाल हुआ था, और मामू के इंतकाल, वो मामू जो उनके क्रिकेटिंग मेंटोर थे और वो जेल में भी हैं, तो क्या उनकी ताज़ियत के लिए भी अनवारुल हक काकड़ साहब या मोहसिन नकवी साहब जेल तशरीफ ले गए थे? बस मेरा एक अदना सा सवाल है, तो कौन सी केयर टेकर हुकूमत इस तरह से सियासतदानों से रवाबित रखती है? मैंने पहली दफा देखा है। इससे इनके पॉलिटिकल बायस या कैरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, और यह इंतहाई अफसोसनाक है। शादियों का सीजन है, शादियों के सीजन में ये 2 नंबरियां तो चलती ही हैं। अब असल चीज की तरफ आते हैं। ये शादियों के सीजन के साथ साथ दूसरी वायरल तस्वीर दिखाता हूं, सियासी शादियों का सीजन भी है, पट्टे डालने का सीजन भी है, पट्टे डालने का। जब भी आप देखें कि पट्टे डालने का सीजन शुरू हो रहा है, आप समझें अवाम को बेवकूफ बनाने का वक्त हुआ जाता है। देखिए जनाब, रजा हारून साहब और अनीस एडवोकेट साहब दोनों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये दूसरी मुंह बोलती तस्वीर है, बोलती नहीं मुंह बोलती, यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तस्वीर मैंने आपके सामने शेयर की है। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार, शुरू करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में जरूर याद रखिएगा। शामिल करते हैं कैसे कर लेते हो यार विद द डिस्क्लेमर कि इसमें अगर एंटरटेनिंग पार्ट में किसी को कुछ चीज बुरी लगती है तो लगती रहे, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। जनाब, पहला वायरल बयान, फर्स्ट वायरल स्टेटमेंट, एहसन इकबाल, पीटीआई बड़ी इनकलाबी जमात बन रही थी, उसकी चीखें निकल रही हैं। एहसन इकबाल सर, इसी पैटर्न के ऊपर अगर आपकी निकलवाई जाए ना तो दिल्ली तक जाएंगी, कसम। माजरत के साथ मेरे बड़े अच्छे जाती तौर पर टर्म्स हैं एहसन इकबाल साहब, लेकिन ये जो जुमले हैं ना, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। जब गलत हो रहा हो तो गलत को कंडेम करना भी बहुत बड़ा ज़र्फ रखने वाला शख्स कर सकता है, तो आप एटलीस्ट कंडेम नहीं कर सकते तो ऐसे तो ना करो। पर कैसे कर लेते हो यार, ये मेरी समझ से बाहर है, कैसे कर लेते हो। आगे, अनवर लोधी साहब, इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के फैसले को पेशावर हाईकोर्ट में ही चैलेंज करने का फैसला किया है। क्या ऐसे इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार कहा जा सकता है, जो एक पार्टी के हक में आने वाले फैसले को तस्लीम करने से इनकार करता है और दूसरी पार्टियों की हर बात मान रहा है? सर, इलेक्शन कमीशन रहा ही नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन होता और वो खुद मुख्तार होकर फैसले ले रहा होता तो आज मुल्क के हालात यूं ना होते। 90 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं, केपी पंजाब के अंदर नहीं करा सका, फिर जनरल इलेक्शन 90 दिन के अंदर वो नहीं हो सके, फिर 8 फरवरी की डेट देकर इसके ऊपर ले तो लार, और अभी तो इश्क के इम्तहान और भी है, तो हुजूर वाला कैसे कर लेते हैं आप? मैं आई एम टॉकिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आगे जी, अदनान आदिल साहब, नून लीग का प्रोपेगेंडा सेल कहता है कि पीटीआई की मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अगर ऐसा है तो पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनने की पुरजोर हिमायत क्यों की जा रही है, मुकाबला क्यों नहीं करते? बिल्कुल दुरुस्त और वैलिड बात है कि अगर पीटीआई की मकबूलियत सोशल मीडिया के ऊपर है, कागजात नामजदगी भी छिन रहे हैं, स्क्रूटनी में उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा रहा है, उनके कागजात रिजेक्ट भी हो रहे हैं, इलेक्टोरल साइन भी लिया जा रहा है, वो नहीं लिया जा पा रहा, तो उसके बाद आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि बल्ले का साइन नहीं मिलना चाहिए। भाई खौफ कौन सा है? वो तो उनकी मकबूलियत तो सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर लड़े ना, मसला क्या है? एम खाम खा आप बना रहे हैं बातें। अनवर साहब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कैसे कर लेते हैं आप? आगे जी, उमर अयूब साहब, रिटर्निंग अफसरान को 30 दिसंबर को पीटीआई के बहुत से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की हिदायत दी गई है, और आज शाम को आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में, यानी न्यू ईयर ईव से एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग मुस्तरद होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। तो वेरी वैलिड पॉइंट बाय उमर अयूब साहब। इसार राना,
आगे चलते नहीं। इजहार राणा साहब, अगर इलेक्शन हो गए और इलेक्शन में बल्ला हुआ तो लोगों ने ये नहीं देखना कि मलिक खड़ा है, इजहार खड़ा है, लोगों ने देखना है कि बल्ला खड़ा है और बल्ले पे मासूम का स्टिकर लगा हुआ है। और सर बल्ला जो है ना वो सीधा गर्दन में फंदे की तरह जाकर फंसता है, ये वाला बल्ला। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बहरहाल वो जो उसको बड़ा लाइट ले रहे हैं उनसे कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, हाफिज फरद साहब ये कहते हैं नून लीग का शेवा है कि अपने मनपसंद फैसलों के लिए इदारों पर हमले आवर होते हैं, दबाव डालते हैं। माजी में नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुकी है। इदारों पर हमले, अफसरान को ब्लैकमेल करना, डराना धमकाना नून लीग की सियासत का मामूल है। वो तो किस्सा पारीना हो चुके अकदार, अखलाकियात, जिसमें अवाम का ख्याल रखा जाता है। अब तो तोतों का ख्याल रखा जाता है, तोतों का। अवाम कहां रह गई है? और फिर दूसरे सियासतदानों का जो कुछ पीटीआई के दौर में हुआ वो इतना भी नहीं है जितना इस वक्त नून लीग के दौर में और केयर टेकर्स के दौर में पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, इवन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहा है। और अभी तो इब्तदा है, अभी तो सोशल मीडिया के साथ जो होना है ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मुझे मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है, वो इंतहाई से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे जी, इस बयान के ऊपर आप हंसेंगे, आप कहेंगे यार एक वाकई कैसे कर लिया इसने। फरीदा फारूकी साहबा, मैं नहीं मानती कि इमरान खान मकबूल लीडर है। भाई आपको किसने पूछा है कि आपके मानने न मानने से किसी को फर्क पड़ेगा? मैं नहीं मानती कि इमरान खान मकबूल लीडर है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक पे मकबूल होंगे, लेकिन वोटिंग पाकिस्तान में होनी है, ऑनलाइन नहीं। आपकी इस बात को मैं 100% भी इंडोर्स कर लूं ना, तो भाई आप बल्ले के निशान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं? इवन वो तमाम व्हाट्सएप साफी भी हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो फिर लड़े ना, आए मैदान में, करें मुकाबला जिसके साथ भी करना है। हम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर देखेंगे। अगर नून लीग जीत रही हुई, सबसे पहले सलूट करके नवाज शरीफ साहब को उनके साइज की शेरवानी बनवा के, पहना के, हलफनामे में, हलफ की तकरीब में शामिल होके देख के आएंगे गॉड ऑफ ऑनर कैसे हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट मुकाबला करें तो सही, प्लेइंग फील्ड तो हो, लेवल ना भी हो। फिर मैं कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, मतलब इतना भी हलाल, बस छोड़ दो यार, आगे मैं क्या बात को। शहबाज शरीफ साहब बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मेरे लिए डूब मरने का मुकाम होता अगर अपनी गफलत से महंगाई लाता। सर आप गफलत से नहीं, आप अपनी तमाम तर हिम्मत और काविशों से वो लाए हैं। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल आपने जो पहला जुमला कहा वो सादिक बैठता है कि आपके लिए मुकाम वही है। कैसे कर लेते हो यार ये, शहबाज कैसे कर लेते हो यार। आगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लाहौर के गरीब अवाम इस वक्त लावारिस हैं। ये पहले वारिस थे जो 16 महीने तक इनकी विरासत संभाल कर बैठे हुए थे। अब ये कह रहे हैं कि लाहौर के गरीब अवाम इस वक्त लावारिस हैं। लाहौर में हम मुकाबला करेंगे और जीत कर दिखाएंगे, और जिस तरह आप जीतेंगे सिंध के अंदर, वैसे लाहौर में जीत जाएंगे। भाई इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। अब मैंने जो शुरू में आपको वीडियो दिखाई थी जावेद लतीफ साहब की, उनको फेंटा पड़ रहा है, उसके बाद वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं वहां से, तो लोग क्लेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, उनके जख्मी होने की एक पिक्चर भी वायरल हो रही है कि उनको फेंटा पड़ा है। तो मैं ये बता दूं कि ये 2018 की वीडियो है, 2017 के आखिर की, 18 के अवाइल की, जब खत्म नबूवत से मुतालिक कोई शिक कानून से हटाने की कोशिश की गई थी नून लीग के दौर में, तो उस वक्त की वीडियो है। लेकिन हालात बहरहाल यही हैं। बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जैसे तलाल चौधरी साहब, दीगर, वो अपने हलकों में निकल नहीं पा रहे हैं। कोई बड़ा जलसा किसी एक जगह पर हो, पॉइंट में, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में वो जाकर तो पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं जाते। हालात बिल्कुल वैसे बने हुए हैं। तो कोई अगर समझता है कि ये पुरानी फुटेज है लेकिन हालात मुख्तलिफ हैं, फुटेज पुरानी है लेकिन इंप्रेशन सेम है, तो पब्लिक के अंदर निकलना नून लीग के लिए, जेयूआई के लिए, इन सब के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट तो निकल सकते हैं, पब्लिक में ओपनली निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं है। और फिर अगेन नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो होगा, बड़ी खबर वो ये है कि आज बड़े लेवल के ऊपर स्क्रूटनी होगी और बड़े लेवल के ऊपर लोग मुस्तरद होना शुरू हो जाएंगे। और फिर आज से तकरीबन 8-10 दिन के बाद आप देखना शुरू हो जाएंगे कि सोशल मीडिया जो है उसके कुछ टूल्स को सीरियसली हैमर करना शुरू कर दिया जाएगा। ब्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।